साथियों, उत्तराखंड की बिटिया अंकिता भंडारी के साथ जो कुछ हुआ आप सबको उसकी बखूबी जानकारी है। उत्तराखंड ही नहीं, पूरा देश आंदोलित है, क्रोधित है और जल्द से जल्द अभियुक्तों को फांसी पर चढ़वाना चाहता है। ऐसा पहले निर्भया कांड में हुआ, आप सबने देखा। उसके बाद भी जाने कितने कांड हुए हैं। क्या वजह है जो ऐसा हो रहा है? जब हम वजह पर जाएंगे तभी उसका निदान हो सकता है। तो मेरा जो ये वीडियो है वो इसी मकसद से 2-3 बातें मैं बिटिया अंकिता भंडारी के साथ जो कुछ हुआ है और जो कुछ वहाँ पुलिस कर रही है उस संबंध में आपको बताना चाहता हूँ, ताकि इस प्रकार के जो जघन्य अपराध हैं उन्हें रोका जा सके। सबसे पहले तो मैं ये महसूस करता हूँ कि इतनी हिम्मत कैसे होती है, जैसे पुलकित आर्या की हुई या कुलदीप सेंगर की हुई या और बहुत सौ की होती है। इतनी हिम्मत कहाँ से आती है उनमें? मेरा अपना अनुभव है कि इतनी हिम्मत हमारा तंत्र जो है, विशेष करके जो पुलिस तंत्र है, उसी से पैदा होती है। पुलिस तंत्र में जो भी, चाहे छोटा अधिकारी हो, थानेदार हो या आईपीएस अधिकारी हो, स्पष्ट है, मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, वो सब इनके दोस्त हैं। जब मर्जी आएगा होटलों में जाएंगे, रिसोर्ट में जाएंगे, खाएंगे, पिएंगे, रहेंगे, जो चाहेंगे वो रिसोर्ट वाले इनसे करा लेते हैं। अब जब इस तरह की स्थिति है, वही यहाँ पर महसूस हो रहा है। जैसे आपने देखा होगा घटनाक्रम जो भी है, कि इस प्रकार का जघन्य अपराध करने के उपरांत वो बेखौफ होके पुलिस थाने पर गया और अंकिता भंडारी बिटिया के दोस्त से कहा कि हम पुलिस थाने पर बैठे हैं, आधा घंटे बाद हम आपको बताएंगे। तो पहली बात तो यह है कि इसको रोका जाए। कोई भी सरकारी तंत्र का जो अधिकारी है, व्यक्ति है, विशेष करके पुलिस वाले हैं, प्रशासनिक हैं, वो इस प्रकार से होटलों में, रेस्टोरेंट में ना जाएं। अगर कोई जाए और ये ज्ञात हो कि वो इस प्रकार से वहाँ पर उसको ऑब्लाइज किया गया है, किसी प्रकार से भी किया गया है, तो उसके विरुद्ध कार्रवाई हो। नंबर 2 बात, जो हमारा आज का समय है या इससे पहले भी, चाहे वो भाजपा की सरकार हो, आज है, कल उससे पहले कांग्रेस की थी या सपा की थी, स्पष्ट है कि जो सत्ता पक्ष के नज़दीक हैं, सत्ता पक्ष के नेता हैं, कार्यकर्ता ही हैं, वो बेखौफ हो जाते हैं। वो पुलिस का भय, सरकारी तंत्र का भय उनसे दूर हो जाता है। किसी भी मामले में देख लें आप, उत्तर प्रदेश में हुआ है जो भी कुछ हुआ है, या यहाँ पर ही आप देख लें, अपने ही उत्तराखंड के इस मामले को देखें, तो ये जो हुआ है ये पहला कांड नहीं है जो अंकिता भंडारी के साथ हुआ। पहले भी इसका मतलब जो है रिसोर्ट में ऐसा कुछ हुआ है, वरना इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई कि एकदम से वो इस तरह से ऑफर देता है कि साहब जो है आपको 10,000 रुपये मिलेंगे और आप वीआईपीज़ जो है उनकी स्पा और उनका मसाज करिए, और जो भी कुछ है आपको सब जानकारी, मैं इस डिटेल में नहीं जाना चाहता। इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई कि उसके बाद उसने इनकार किया या जो भी कुछ हुआ उसके बाद इतना जघन्य अपराध उसने कर दिया। तो ये सब चीज़ें क्या हैं कि वो बेखौफ हैं। वो ये जानते हैं कि हम सत्ता पक्ष के नज़दीक हैं, हमारे कुछ नहीं बिगड़ेगा, और पुलिस वाले भी ये जानते हैं कि इसके ऊपर हाथ नहीं डालना है। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, मेरी जो बात है, जो मैं कह रहा हूँ, उसका समर्थन मिलेगा आपको। मुझको ये बताइए कि अंकिता बिटिया ने, जो रिसोर्ट का कर्मचारी था, उसे तो फ़ोन करके कहा कि मेरा बैग ऊपर सड़क तक ले जाओ, और अपने दोस्त को भी बताया कि मैं यहाँ बुरी तरह फंस गई हूँ, और परेशानी बताई कि मुझे निकाल लो किस तरह। पुलिस को फ़ोन नहीं किया, थानेदार को ना किया, ऊपर इनके जो सुपरवाइजरी अथॉरिटी है, पर्यवेक्षक, चाहे वो कोई भी हो, पुलिस उपाधीक्षक, एसपी, किसी को नहीं फ़ोन किया। स्पष्ट है कि नहीं है कि पुलिस पर तो विश्वास ही नहीं था उसको। यहाँ तक हो रहा था कि वो तो खुद पुलिस को बुलाना चाह रहा था कि अगर इसको दबाव डालना है इसके ऊपर, तो इस तरह की कोई का केस बनाओ कि ये अच्छे चेत की बिटिया नहीं है, अच्छे चेत की लड़की नहीं है। तो इस तरह की स्थिति हमारे देश के अंदर, हमारे समाज में जब पनप रही है कि पुलिस पर इतना विश्वास रह गया, तो आप बताओ फिर क्या होगा? यही सब होना। तो ये सूरत कैसे दूर होगी, इस पर विचार कीजिए। तीसरी बात यह है कि आजकल हो क्या रहा है, और इस केस में भी यही होता कि अगर आपने किसी दोषी व्यक्ति जो प्रभावशाली है, पैसे वाला है या सत्ता पक्ष के नज़दीक है, अगर पुलिस वालों ने, सरकारी तंत्र ने हिम्मत करके और कोई कार्रवाई करी, तो उसके काउंटर में वो ऐसी कार्रवाई कर देता है कि उस पर जो उसने जो कार्रवाई करी
उसी के अनुसार जो है जो कार्रवाई करने वाला है वो परेशान हो जाता है, जो उस दोषी व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई करता है, जो प्रभावशाली है और सत्ता पक्ष के नज़दीक है, रसूखदार है, उसका नेता है। अभी हाल ही में इसका एक उदाहरण आपने देखा होगा कि एक एयरपोर्ट पर भाजपा के 3 नेता गए, नाम क्या बताने हैं सबको पता है, मेरा मकसद केवल उसकी जड़ तक जाना है कि इन्हें कैसे रोका जाए, और आप इस पर चर्चा कीजिए, यही चीज़ें हैं सामने लाने की। वहाँ पर गए, अपने चोपर को उड़ाने के लिए उन्होंने ATC वालों पर दबाव डाला, क्योंकि 6 साढ़े 6 बजे के बाद कोई अनुमति उनको वहाँ से एयरपोर्ट से नहीं उड़ाने की मिल सकती थी। दंदनाते हुए गए, वहाँ पर सिक्योरिटी रहती है ATC के कमरे में, इसका मतलब उन्होंने वहाँ उनको भी धमकाया जो सिक्योरिटी ऑफिसर हैं, या हाथापाई किया, जो भी कुछ किया, और चौपर लेके उड़ने ATC अधिकारियों से परमिशन ली, बाई फोर्स बताते हुए, दिखाते हुए कि आप हम क्या रसूखदार हैं और हम लोग कौन हैं। इस पर जब वहाँ के DM ने या जिस भी अधिकारी ने कार्रवाई करी और FIR रजिस्टर्ड करानी चाहिए थी, तो उल्टा उसके खिलाफ दिल्ली में राजद्रोह 124A आदि का मामला रजिस्टर्ड करा दिया गया। कैसे हो गया रजिस्टर्ड उसके खिलाफ? अगर रजिस्टर्ड हो गया तो आज तक क्यों नहीं उस संबंध में कि झूठी FIR अगर उसने कराई है, झूठी FIR, तो उल्टा और उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और जो वहाँ पर एयरपोर्ट से वो जो FIR है, जो वो चोपर लेके उड़ गए थे, उस पर क्यों नहीं कार्रवाई हुई? गिरफ्तारी का भी खौफ खत्म हो गया। तो ये चीज़ें हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और आती है, 3 बातें मैंने आपको बताई, चौथी बात एक और आती है कि जो भी रसूखदार हैं, पैसे वाले हैं, वो कोई क्राइम करते हैं तो उस क्राइम को जो है वो उल्टा उनकी डिफेंस के लिए पुलिस काम करने लगती है। जैसा कि आपने सीतापुर वाले कांड में देखा कि किसानों को रौंद दिया और उसके बाद बताया जा रहा है कि किसानों ने पत्थर मारे थे, तो सब आप जानते हैं। अब यहाँ पर क्या है, अंकिता भंडारी के मामले में ये बहुत समझने की बात है कि उसकी जो आखिरी वीडियो है 17 तारीख का, 18 तारीख का, जो भी आप सब जानते ही हैं, उसमें उसने अपने मित्र जो था उसको भी ये कहा कि मैं फंस गई हूँ और इस प्रकार से ये अच्छा नहीं है, जो पुलकित आर्या जो भी वहाँ पर उसका मालिक है, और ये रिसोर्ट भी अच्छा नहीं है। इसके अलावा जो आखिरी कॉल उसने करी वो वहाँ के एम्प्लॉय को करी, उसे कहा कि भैया मेरा ये बैग सड़क तक पहुँचा दो, मैं यहाँ से निकल चलूँ। जाना चाहती थी वो, उसने कोशिश करी। उसके बाद ये कहा जा रहा है कि साहब उन्होंने समझाया, और समझाने के बाद स्कूटर में या जहाँ पर भी वो 3 लोग, पुलकित आर्या और मैनेजर और उसके दोस्त, वो ऋषिकेश घुमाने उसको ले गए और घूमे फिरे। उसके बाद नहर के किनारे जो है उनमें जो है बातचीत हुई, मोबाइल नदी में नहर में गिर गया, सब आप जानते हैं। किसके गले उतरेगी? 47 साल हो गए मुझे भी ये सब अच्छी तरह से देखते भालते इन चीज़ों को। क्या आप कहानी शुरू से ही बनाना चाह रहे हो और अभी भी वही कहानी फ्लैश हो रही है? और मुझे बड़ा अफसोस है कि यूट्यूब में जो है वो भी उसी कहानी को आगे बढ़ा रहे हैं। किसने बताई है कहानी? वो निकलना चाहती थी है, इस तरह का उसका एक चरित्र था, वो समझ गई थी कि मैं कहाँ फंसी हुई और कौन से लोग हैं, उनके साथ घूमने चली जाएगी वो। अरे भाई, पुलिस ने भी यही काम किया है, मैं समझता हूँ अभी भी। 364, 366 हत्या के इरादे से उसका अपहरण, एक तरह से व्यपहरण जिसको कहते हैं, एब्डक्शन, या उसे फुसला के ले जाना, उसके साथ गलत कार्य करने के लिए उसको फुसला के ले जाना, ये सब हुआ है। कौन सी धारा लगाई उन्होंने? अब एक बात और आती है जो मैं यूपी से देख रहा हूँ और बहुत दिन से सोच रहा हूँ कि पता नहीं लोगों को क्या हो गया और क्या हमारे तंत्र को हो गया। जब देखो बुलडोजर, जब देखो बुलडोजर। क्या कानूनी प्रक्रिया है ये कोई? यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर रात के 12 बजे जैसा बताते हैं कि बुलडोजर से आके सब उसको जमीन दोज कर दिया गया, रिसॉर्ट को क्या कर दिया गया। अब तो स्पष्ट है कि वहीं तो सबूत थे। कौन से सबूत थे? वहाँ यही सबूत थे कि कौन से VIP आने वाले थे, कौन कौन वहाँ पर पहले आते थे। वो सारे नेता, सारे सरकारी तंत्र के अधिकारी, कर्मचारी, हो सकता है वहाँ CCTV में, उनके रजिस्टरों में बहुत सारे रिकॉर्ड मिलते, सब नंगे हो जाते बहुत से ऐसे लोग। और फिर इसके कमरे को भी, जो अंकिता भंडारी का कमरा है या जो सामान है, उसमें भी क्या पता क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। सब तहस ने सारे सबूत मिटा दिए। पूज्य पिताजी अंकिता भंडारी के जो ये बात कह रहे हैं कि वो जो उस पर बुलडोजर कराया वो सबूत मिटाया, मैं उससे सहमत हूँ। और कोई भी आदमी आप किसी से पूछ ले, वो ये कहेगा बिल्कुल सही है। तो किस हैसियत से, किसने क्या सोच के, उसके पीछे क्या मंशा थी कि जो उसने बुलडोजर चलवाया?
मैं नहीं समझता कि चाहे वो कोई भी हो, शासन में बैठा हो, चाहे चीफ मिनिस्टर साहब हो, चाहे डीजी साहब हो, कोई भी हो, उन्होंने लिखित में कोई आदेश किए होंगे, क्योंकि ऐसे आदेश सारे मौखिक होते हैं। फंसेगा छोटा आदमी। मैं किसी पे ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ब्लेम इस बात पे जरूर कर रहा हूँ कि हमारा जो जनमानस है उसे भी ये सोचना चाहिए, उसकी भी ये गलती होती है कि वो कोई कांड होता है तो इतना दबाव पुलिस पे और इन पे डाल देती है कि पुलिस वाले कुछ भी करे, उससे मुलजिम बच रहा है, असली मुलजिम बच रहा है, बस दबाव डाला, जैसे बुलडोजर चल गया वो, हम लोग जो है उसकी वाह वाह करने लगते हैं। यही बात हैदराबाद में हुई थी जब इनकाउंटर हुआ था, और उसकी सारी कहानी निकल के आ रही थी कि उसमें पीछे बहुत बड़े ऐसे आदमी थे, उसके पीछे पड़े हुए थे, उसने कुछ जानकारी कर ली थी। आपको याद दिलाऊंगा कि मैंने तो वीडियो उसी वक्त बनाया था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई, उसको भी लगा ये फर्जी इनकाउंटर है असल दोषियों को बचाने के लिए, और उनने 6 महीने 3 महीने का सुप्रीम कोर्ट समय देता है, और उसके बाद 1 साल 1.5 साल बाद में रिपोर्ट आती है। लेकिन हाँ, ये अच्छी बात है कि रिपोर्ट यही आई जो मैंने उस वक्त बनाया था अपने वीडियो में, कि ये जो है फर्जी इनकाउंटर है। इसका मतलब दोषियों को तो बचा लिया ना, असली दोषियों को। अब इस पर आप लोग चर्चा कीजिए और ऐसा संगठन बनाइए कि ये चीज़ें रुकें। और अभी भी इसका जो इन्वेस्टिगेशन जो हो रहा है वो किस तरह से हो रहा है अभी मैंने समझा दिया। इसमें 364, 366 भारतीय दंड संहिता की धारा क्यों नहीं बढ़ाई जाती? क्या पता आप क्या करने लेके गए, आप उसके साथ दुर्व्यवहार करने ले गए, गैंग सारा आपने बना रखा था 3 आदमियों का। आप कहानी बता रहे हैं कि साहब गए, घुमा फिरे, फिर नहर के किनारे आए, मोबाइल नहर में गिर गया और वो नहर में जा पड़े। तो ये तो सारी स्टोरी है कि फिर हत्या कहाँ से बन जाएगी इसके अंदर। और पीछे की सारी जो बात आ रही है उसके दोस्त ने जो बताई, और जो कह रही है रो रो कर परेशान होकर कि मैं फंस गई हूँ, ये तो बहुत बुरा, वो सारी कहानी खत्म हो जाएगी। तो मैं आपको एक बात और बताता हूँ, मेरा बिल्कुल स्पष्ट मत है कि जो आज देश में हो रहा है, लोग कहते हैं लोकतंत्र के संबंध में, तानाशाह के संबंध में, या ये जो कुछ हो रहा है, इसका मुख्य दोषी न्यायपालिका है। आप लोग नहीं बोलते, बहुत से अब बोलने लग गए हैं। और कैसे दोषी है न्यायपालिका? सन 92 से न्यायपालिका जो है जो करता चला रहा है, उसी का नतीजा है ये सब। और मैं अब अपने अगले वीडियो में न्यायपालिका का एक जो विषय है कि उसके वजह से ये सब कुछ जो हो रहा है, हम कहाँ से हमारा देश पहुँच गया, कहाँ समाज पहुँच गया, कहाँ अपराध बढ़ रहे हैं और क्या कुछ हो रहा है, और इस संबंध में मैं ज़रूर कुछ ना कुछ अपने वीडियो में आपको बताता रहूँगा, ताकि जो है एक चर्चा हो, लोगों का माइंड सेट हो। जब कुछ होगा, जब आप लोग कुछ आवाज़ उठाएंगे, कंस्ट्रक्टिव आवाज़ उठानी चाहिए, मर्यादा से बाहर नहीं जाना चाहिए, अनावश्यक एलिगेशन लगाना चाहिए, तभी मैं समझता हूँ कि स्थिति में सुधार आएगा। आज के वीडियो का यही मकसद है। जय हिंद, जय भारत। मेरा मनोबल आप लोग बढ़ाइए, लोगों को जागरूक कीजिए, और मुझे बताइए कि मेरे मंतव्य से आपको कैसा महसूस हो रहा है। धन्यवाद।